अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुराकबा के ज़रिए ज़िक्रुल्लाह करने के बारे में, क्योंकि इंसान 5 चीज़ों का मुरक्किब है। 4 अनासर हैं, 5वां उसके साथ रूह है। 4 अनासर को नफ्स का करार दिया गया है और रूह जो है वो उसके साथ 5वां है। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर अता किया है। इंसान के अंदर पानी भी है, ब्लड भी है और मट्टी भी है। उन सब की कंज्यूमशन जो है, सबसे ज़्यादा इंसान जो कंज्यूमशन करता है वो हवा की करता है। सांस पे इंसान जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर आपको सारा दिन पानी न दिया जाए तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, और अगर आपको हवा उस वक्त न दी जाए तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। यही वजह थी औलिया इकराम ने या मुतक़द्दमीन में जो पहले तालीमात अरवाह रूहानी तालीमात थी, उनके मुताबिक ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल वाले होने वाले अंसर को ज़िक्र पे लगाना था। यानी ये जो हम सांस ले रहे हैं इसको ज़िक्र पे लगाना था। सांस का एक मुद्दत मुय्यन है, एक तादाद मुय्यन है। उस तादाद मुतय्यन से जो पूरी हो जाती है तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। उस तादाद को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई आदमी कम ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जिसे हब्सल दम कहा जाता है, तो उसकी हयात बढ़ जाती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि उसने सांस पे कंट्रोल किया था। और ये प्रैक्टिस ज़माने कदीम से, एंशंट टाइम्स से मुख्तलिफ ट्रेडिशंस, सिविलाइजेशंस में आपको मिलेगी। और जो सांस ले रहे हैं उसको भी ज़िक्रुल्लाह पे लगाना। तो उसके लिए सबसे पहले जो था, इस्म अल्लाह का ज़िक्र जो है वो तालीम किया गया था। अल्लाह अल्लाह हो, ये इस तरह से है। अल्लाह हो के हा के ऊपर पेश है, ना के हु नहीं है, अल्लाह हो। इस तरह से इस्म ज़ात की जो है एक मश्क या एक्सरसाइज मुब्तदी या पहले मुरीद को जब दस्त बैयत किया जाता था तो उसको ये बताया जाता था। जब मुरीद इसको सांस लेता है और उस ख्याल में वो अपने सांस को जो है उस ज़िक्र पे लगाता है, तो उसके साथ उसकी एक सिस्टम होती है, यानी वो चालू हो जाती है, यानी इसकी हैबिट बन जाती है उसकी हवा के साथ ज़िक्र का होना। फिर तवज्जो को एक जगह पे मरकूज़ करने के लिए
कंसंट्रेशन के लिए उनको बताया जाता है कि अपनी आंखें बंद करके इस्म अल्लाह को लिखा हुआ देखें। और दीगर मशकें जो होती हैं उनमें उनको बताया जाता है कि अपने शेख या मुर्शिद की तस्वीर को आगे रखें। जब इस तरह से जिक्र किया जाता है तो एक नूर पैदा होता है। सबसे पहले तो ये बात समझें कि शेख कामिल अगर जिक्र दे तो पहली ही मर्तबा में इंसान तड़प जाता है। जैसे आप लोग आजकल वीडियोस में देखते हैं कि वो कल्टियाँ खाते फिरते हैं, उलट पुलट करते हैं। तो ऐसे कुछ हकीकतें भी हैं, सब नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। तो वो जब उसको जिक्र पहली मर्तबा दिया जाता है तो उसके जो गुनाह होते हैं वो जल जाते हैं, उनकी जो ऊपर जो कसाफतें होती हैं वो जल जाती हैं। उसकी वजह से वो इंसान इस दुनिया में इस तरह से रहता है जैसे मिसल मुर्दा, यानी वो चलता है लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती और वो बग़ैर ख्वाहिश के इंसान चलता रहता है। अगर उसे मुर्शिद कहे कि तुम जिक्र करो तो हो सकता है वो पहले 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन जब तक उसको ऊपर से वो असरात अफेक्ट्स रिलीज़ हों तब तक वो शायद इबादत न कर सके, क्योंकि वो उसके माइंड पे और उसके हार्ट पे इस किस्म की नूरानी तजलियात होती हैं कि वो अपने चलता तो है लेकिन वो होश में नहीं होता। और जैसे ही वो आता है अपने उस कैफियत से निकलता है तो फिर वो ज़िक्र को या इबादतों को जारी रखता है, नमाज की पाबंदी करता है, सोमो सलात की पाबंदी करता है, झूठ नहीं बोलता, सबसे अच्छा चलता है। तो उसकी सिस्टम चल पड़ती है, उसकी नूर चल पड़ती है और वो नूर बढ़ते बढ़ते नूर हो जाता है। और फिर आगे चल के मुर्शिद करीम उसको जब वहाँ से आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे कहा जाता है फ़ना फिर रसूल। फ़ना फिर रसूल की एक अलामत आप लोग जान लें कि आपको कैसे पता चले कि ये शेख फ़ना फिर रसूल है। तो कुछ भी न देखें, ये देखें कि उसकी हर कदम शरीयत पे होगा, उसका हर अमल शरीयत पे होगा। खुशबुआत में से मैंने कहा गुलाब जैसे पसंदीदा खुशबू है तो वो गुलाब ही इस्तेमाल करेगा। हर चीज़, हर कदम, हर अमल, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, उसका ताल्लुकात आमा, सब जो होगा वो इत्बाए शरीयत में होगा। बहरकैफ ये अच्छा अमल है, अच्छा नूर है। अगर कोई करता है तो वो सूफ़ी और फ़कीर है और सच्चा फ़कीर है। और उनके ख्वाबों में उसका शेख आना शुरू हो जाए तो समझो कि उसके शेख में कमाल है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि मुरीद वो होता है लेकिन उसको कुछ नहीं नज़र आता, नहीं होता। तो उसकी भी वजूहात होती हैं कि कभी कभी
जो है उसके शेख में कमाल नहीं होता। तो फिर औलिया किराम ने इसके बारे में बताया है, क्योंकि जो बुजुर्गान दीन थे जिनसे हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर फैज़ किसी जगह से नहीं मिल रहा, यानी आपका शेख आपको नज़र नहीं आ रहा, ख्वाबों में आपके ऊपर कोई कैफियत, कोई असरात, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो फिर आप 18 मरतबा एक सांस के अंदर कलमा तैयबा पढ़ें। और जब 18 मरतबा कलमा तैयबा को पढ़ते रहें और फिर भी आपको, तो 18 मरतबा अगर कलमा तैयबा हफ्सल दम के ज़रिए अगर पढ़ा जाए और आपको आपका मुर्शिद ख्वाब में फिर फैज़ दे, तो समझो फिर कुछ है। अगर फिर भी कुछ ना हो तो फिर समझा जाता है कि आपका फैज़ यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, तो फिर किसी और जगह पे दस्ते बैयत होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग मेरी इन बातों से मुस्तफ़ीज़ होंगे। खुदा हाफ़िज़।